हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग ब्लैक बुक के टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे, जिसमें आज जो है दिल्ली सल्तनत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो ये 1206 से जो है 1526 तक की अवधि को जो है दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। सल्तनत काल 1206 से 1526 के दौरान कितने राजाओं ने दिल्ली पर शासन किया था? तो ये 5 राजाओं ने, जिसमें मामलुक वंश यानी गुलाम वंश को कहते हैं, जो कि 1206 से 1290 तक शासन किया था। खिलजी वंश 1290 से जो है 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक शासन किया था। सैयद वंश 1414 से 1451 तक और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। कर्क दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? ये 1206 में। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो एकता नामक भूमि अभिहस्तांकन का धारक था। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ? तो 1226 में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी या राजभाषा क्या थी? तो ये फारसी था। उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन काल के दौरान शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया था। ये उर्दू भाषा था। सल्तनत काल में किस कला का सर्वाधिक उत्थान हुआ? तो ये वास्तुकला का हुआ था। अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? ये गुलाम वंश था, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाला डैश वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो ये गुलाम वंश की स्थापना किया था। डैश दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये रजिया बेगम थी। रजिया बेगम जो है पहली एकमात्र महिला जो थी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली। इल्तुतमिश के शासन के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो ये दिल्ली था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान डैश की पुत्री थी। तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। फखर ए मुदबिर जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था, एक प्रसिद्ध था। ये इतिहासकार था। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री डैश सुल्तान बनी। तो ये रजिया सुल्तान बनी थी। महारानी रजिया सुल्तान को किस किले में कैदी की तरह रखा गया था जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी? तो किला मुबारक में उसे रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए, जिन्हें डैश नाम से जाना जाता था। तो ये बंदगान के नाम से जाना जाता था। किस दिल्ली सुल्तान ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? तो बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन अपनाया था। दिल्ली सल्तनत का रक्षक किससे माना जाता है? तो गयासुद्दीन बलबन को। पहला सुल्तान जिसे खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया वो इल्तुतमिश था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये भी इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किस प्रसिद्ध शासक ने करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। ये पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मानीय लवादा मिला? तो इल्तुतमिश को। चांदी का सिक्का का डैश द्वारा चलाया गया था, पेश किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये नासिर उद्दीन के प्रधानमंत्री थे। इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र स्थापित किया था। तो पटना में स्थापित किया था। डैश दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे। लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। विजित भूमि की देखभाल करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने भरोसेमंद जनरल डैश को पीछे छोड़ दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है पीछे छोड़ा था, यानी इसको शासक बना दिया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। लाख बख्श शासक लाख बख्श शासक डैश को दी गई उपाधि थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली का दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 12वीं होगा, 12वीं और 13वीं शताब्दी में।
चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में। अमीर खुसरो डैश थे, तो ये कवि थे अमीर खुसरो। भारत का तोता किससे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। डैश ने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली बनाई, तो ये अमीर खुसरो बनाया था। सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा भुगतान किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। वह सुल्तान जिसे खुद को दूसरा सिकंदर या सिकंदर एसानी बताया, वह डैश था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। दक्षिण भारत पर विजय का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किस खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी दिल्ली का दूसरा शहर का निर्माण डैश ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा यानी मध्य प्रदेश को किस वर्ष कब्जा किया था मध्य प्रदेश पर? तो 1305 ईस्वी में। कर्क डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिणी अंत तक तय किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान डैश थे? तो तुर्क थे ये। दिल्ली जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरई तक पहुंचा, वो डैश था? तो ये मलिक काफूर था। हौज खास किला भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अध्यक्षों में से एक कौन था? ये गियासुद्दीन तुगलक था। जलाल-उद-दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश डैश के बीच भारतीय उपमहाद्वीपों के बड़े हिस्से पर शासन किया। ये 1290 से 1320 तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ था? तो ये रणथंभौर के खिलाफ था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? तो ये घड़ी नहीं, घड़ी कर की शुरुआत की थी। मीर हसन देहवली किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात का शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? तो बाघेल राजवंश था, करण देव था। वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी, किसके निकट स्थित है? तो ये औरंगाबाद के निकट जो है स्थित है। तांबे और पीतल के सिक्कों का उपयोग करने वाली सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस देश के उदाहरण पर आधारित है? तो ये चीन के आधारित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी डैश स्थानांतरित कर दी थी? तो दिल्ली से देवगिरी यानी इसका नाम जो है दौलताबाद रखा था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दानी संस्था विभाग और एक धर्मास्थ अस्पताल की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कुतुब मीनार जैसा कि हम वर्तमान में पाते हैं, अंततः किसके द्वारा फिर से बनवाया गया था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा क्योंकि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। किस सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था जो कि सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। दीवान ए कोही के नाम से जाना जाने वाला कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को जो है धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को। 1329 से 1330 के बीच तांबे के सिक्के में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है डैश में कुशल था, ये दर्शन शास्त्र में कुशल था मोहम्मद बिन तुगलक। पर किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो ये तुगलक वंश ने। करेक्ट डैश एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया, वो कौन था? तो इब्न बतूता था, इब्न बतूता। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में। तैमूर लंग द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने
तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया? 1398 के युद्ध है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो ये तुगलक ने किया था। तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो ये सैयद वंश था। किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के अभियान की योजना बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। बंगाल के किस शासक का चीन के साथ संबंध था? तो गियासुद्दीन आजम शाह का। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना किया था। खतौली की लड़ाई जो कि 1517 में हुआ था, मेवाड़ के राणा संघा ने दिल्ली के सुल्तान डैश लोदी को हराया और उसे कैद कर लिया और फिर फिरौती लेने के बाद उसे रिहा कर दिया। तो ये इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था। 1491 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक शासक कौन था? तो ये बहलोल खान लोदी था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 में दिल्ली का सुल्तान बना था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो ये सिकंदर लोदी था। आगरा शहर के संस्थापक जो है सिकंदर लोदी था। कर फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित उसी नाम के मुख्यालय शहर से पड़ा जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। तो फिरोज शाह तुगलक डैश ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था। तो गियासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया था। डैश तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था। तो ये जामा मस्जिद जो है तुगलक काल के दौरान नहीं बनवाया गया था। बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से था? तो ये वेनिस से था। वेनिस से मार्को पोलो था। अब चलते हैं मुगल साम्राज्य में। तो मुगल साम्राज्य के शासकों का सही अनुक्रम क्या है? तो बाबर था जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक भी था, और उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। कर मुगल काल के दौरान रैंक और वेतन डैश नामक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था। तो ये जाट नहीं होगा, जात होगा। जात द्वारा निर्धारित किया जाता था। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो ये गैर मुस्लिम नागरिक पर लगाया जाता था। मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलज शब्द का अर्थ डैश से है। तो ये वार्षिक खेती योग्य भूमि से है। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली की शुरुआत किसने की थी? तो ये मुगलों ने की थी चारबाग शैली की शुरुआत। ये जार होगा, जात ये जात होगा। जात और सावर शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? तो ये मनसबदारी प्रथा से संबंधित है। विजय का शहर फतेहपुर सीकरी डैश में मुगलों की गौरवशाली शासन के दौरान बनाया गया था। तो आगरा में है। मुगल काल के दौरान शाही आदेश किस नाम से जाना जाता था? तो फरमान के नाम से। डैश का उपयोग मुगलों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। तो हरेम का प्रयोग किया जाता था। मुगल बादशाहों का मीर बख्शी डैश का मुखिया था। तो ये सेना संगठन का मुखिया था। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? तो अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना था। मुगल काल के पहले भारतीय हिंदू विद्वान कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी था मुगलों की दरबारी भाषा। मुगल काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री जिसने मयूर सिंहासन का एक विशेष विवरण हमारे पास छोड़ा था वो कौन था? ट्रेवनियर। किन मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है? तो बाबर और जहांगीर जो है अपनी आत्मकथाएं लिखे हैं। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किसके लिए किया था? तो ये पारसी के लिए किया था नौरोज का त्यौहार। डैश तैमूर ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे। तो ये मुगल थे। दिल्ली का लाल किला 16वीं शताब्दी में किस वंश के सम्राटों का निवास स्थान था? तो ये मुगल सम्राट का था निवास स्थान। वे व्यक्ति जो मुगल सेवा में शामिल होकर पद धारण कर किए उन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। तो मनसबदार के नाम से जाना जाता था। कर की मुगल काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो ये सूती कपड़ा था। मुगल अपनी माता की ओर से किसके वंशज थे? तो ये चंगेज खान के वंशज थे। प्रथम मुगल बादशाह बाबर डैश से भारत आया था। तो ये फरगना से भारत आया था। फरगना से जो है
बाबर जो है भारत आया था। डैश 1495 में फरगना का उत्तराधिकारी बना जब वो केवल 12 वर्ष का था, तो ये बाबर बना था। 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किया था। पानीपत की लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच डैश में लड़ी गई थी, तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा यानी खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये 1527 में हुआ था। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? ये खानवा के युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। 1528 ईस्वी में किसने चंदेरी राजपूतों मेदिनी राय को हराया था? तो बाबर हराया था। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद लोदी को किया था। मध्यकालीन भारत में युद्ध में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर किया था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे कृष्णदेवराय। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आगरा में हुआ था बाबर की मृत्यु। बाबर का शव अपनी मर्जी से कहाँ दफनाया गया था? तो काबुल में। बाबर के बाद मुगल सिंहासन के लिए कौन उत्तराधिकारी बना? ये हुमायूं बना था। अकबर ने किसको अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूंनामा का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया था? तो गुलबदन बेगम को नियुक्त किया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मिराक मिर्जा घियास था। मुगल बादशाह हुमायूं का पुस्तकालय देखने के लिए आप भारत के किस स्थान पर जाएंगे? तो ये नई दिल्ली में जाए। डैश की लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। तो कनौज की लड़ाई में हारने के बाद। भारतीय मुगल चित्रकारी की उत्पत्ति किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी? तो हुमायूं के शासनकाल में। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो रुपया कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और डैश की लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया। तो ये चौसा की लड़ाई जो कि 26 जून 1539 में हुआ था। 26 जून 1539 में। शेर खान ने चौसा 1539 में और कनौज 17 मई 1540 में डैश को हराया, जिसके बाद वो ईरान भाग गया। तो हुमायूं था वो। शेर शाह सूरी की महानता उसके डैश में निहित है, ये प्रशासनिक सुधारों में निहित है। टोडरमल प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी ने किसके तहत कार्य किया? तो शेर शाह सूरी के लिए कार्य किया था। कर शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड डैश को जोड़ता है, तो ये लाहौर को पूर्वी बंगाल से जोड़ता है। पुराना किला किसने बनवाया था? तो ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। सूरी राजा डैश को हुमायूं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया था। ये सिकंदर सूरी को पराजित किया था। 1564 में कंटगा किले की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला के समान में क्षत्रिय यानी स्मारक का निर्माण किया गया है, जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 में 68 की घेराबंदी में अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो ये चित्तौड़गढ़ किला है। वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था? तो अकबर था। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म निर्वासन में हुआ था और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वो केवल 13 वर्ष के थे। तो ये अकबर थे। अकबर की उम्र क्या थी जब वो सम्राट बने? तो 13 साल था। तुकरोई का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1575 में तुकरोई का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के सिंह के बीच लड़ा गया था। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। अकबर की 3 खंड जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी यानी अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य की थी? ये अहमदनगर साम्राज्य की थी। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो अकबर के शासनकाल में जो है किए थे। प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के दौरान संपन्न हुए? तो अकबर के शासनकाल के दौरान।
सती प्रथा को रोकने की कोशिश करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था, सती प्रथा को रोकने की कोशिश करने वाला। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया एक नया धर्म था? तो अकबर के द्वारा। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी? तो अकबर। जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो ये अकबर ने समाप्त किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका शासक कौन था? तो बैरम खान था। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो बीरबल थे। मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात के खानदेश से विजय की यादगार के रूप में डैश का निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का 1601 में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा स्थित है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो फतेहपुर सीकरी है। अकबर की दूसरी राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी है। एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसे अकबर ने अत्यंत सम्मानित किया था वह कौन थे? तो हरि विजय थे। हरि विजय। अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा डैश में की है? तो इबादत खाना में किया है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियां तानसेन को। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये रामतनु पांडे था। अकबर के शासन के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और इसे डैश के नाम से किया गया था? तो रजनामा के रूप में युद्धों की पुस्तक थी, युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित है। अकबर के शासन के दौरान राजस्व निपटान का प्रवर्तक कौन था? तो राजा टोडरमल थे। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? ये टोडरमल थे राजस्व मंत्री। गद्दी पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में डैश की मृत्यु हो गई और उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। ये अकबर का मृत्यु हो गया था। दीन इलाही के सूत्रीकरण का मूल उद्देश्य डैश था? ये सार्वभौमिक विश्वास था। किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को अपनी मूर्खता का स्मारक कहा, ज्ञान का नहीं? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने। किस स्मारक को पत्थरों का स्वप्न के नाम से जाना जाता है? तो ये पंचमहल को जाना जाता है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद ये भी बदायूं ने ही किया था। अकबर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा क्या थी? तो हिंदकुश पर्वत था। अकबर के साम्राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो ये बीजापुर जो है अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच जो है लड़ा गया था। कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था? तो अकबर जो है निरक्षर था। आगरा का किला डैश द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। झरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो ये भी अकबर ने ही शुरू किया था। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में जो है फैजी रहते थे। किस वर्ष अकबर ने चित्तौड़गढ़ की सिसोदिया राजधानी पर कब्जा कर लिया? तो यह 1568 ईस्वी में। करण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? तो अबुल फजल ये मुख्य सलाहकार सही है। फैजी जो कि कवि थे। बीरबल जो कि विदेश मंत्री थे, वित्त मंत्री नहीं विदेश मंत्री थे। अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम हुआ जिसे डैश की उपाधि धारण की जिसका अर्थ विश्व विजेता होता है। यह जहांगीर था। राजकुमार सलीम किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा? तो 1605 को जो है जहांगीर यानी सलीम जो है मुगल सिंहासन पर बैठे। डैश ने मेहर उन्नीसा से शादी की जिससे उन्होंने नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी की उपाधि दी थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कप्तान विलियम हॉकिंस था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1608 में सम्राट डैश के दरबार में सूरत की एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा था। तो जहांगीर के दरबार में भेजा था। मुगल सम्राट डैश ने 1613 में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तो ये जहांगीर था। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार में दौरा किया। तो ये जहांगीर के दरबार में जो है दौरा किया था। कह रहा कि अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर
राजकुमार सलीम भविष्य के सम्राट डैश के विद्रोह से विचलित थे, तो ये जहांगीर के। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ये जहांगीर के शासनकाल में थे। जहांगीर का अर्थ क्या है, तो विश्व विजेता होता है जहांगीर का अर्थ। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी, ये जहांगीर के शासनकाल में। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है, तो जहांगीर को। करके जहांगीर के शासनकाल के किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो ये मंसूर को जो है सम्मानित किया गया था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में है, तो ये फारसी भाषा में है। पाकिस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो ये लाहौर में है। जहांगीर मुगल सम्राट ने 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक भारत का शासन किया, तो ये चौथे थे जहांगीर। करके मुगल साम्राज्य पर 1628 से 1658 ईस्वी तक किसका शासन था, तो ये शाहजहां का था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी को, यानी उस्ताद ईसा को माना जाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां बनवाया था। ताजमहल डैश में बनाया गया था, तो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, तो ये भी 17वीं शताब्दी में हुआ था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम डैश था, तो ये दारा शिकोह था। शाह शुजा और मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे, तो ये दारा शिकोह थे। गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो ये दारा शिकोह ने जो है गीता का फारसी अनुवाद किया था। शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दिया था, तो दारा को दिया था। उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में डैश शीर्षक में किया था, तो सीर ए अकबर में किया था। मजम उल बहरीन पुस्तक किसने लिखी थी, तो दारा शिकोह ने जो है लिखा था। दारा शिकोह अपने भाई डैश के साथ संघर्ष में मारा गया था, तो औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाना जाता था, तो ये शाहजहां के। डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासनकाल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अद्वितीय विकास देखा था, तो ये शाहजहां के शासनकाल को शाहजहां को जो है माना जाता है। मयूर सिंहासन डैश द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था मयूर सिंहासन। राजकुमार खुर्रम बड़े होकर किस नाम से जाने जाने लगे, तो ये शाहजहां के नाम से जाने जाने लगे। आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है, तो ये शाहजहां से है। किसके शासनकाल में वकील का पद समाप्त कर दिया गया था, तो शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो ये मनुकी था। और कि शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया था, तो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा छीन लिया गया था। फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा। पंडित जगन्नाथ किस मुगल शासक के कवि थे, तो ये शाहजहां के दरबार में कवि थे। किस मुगल सम्राट ने मुगल की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो ये शाहजहां ने किया था। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है, तो ये शाहजहां का इतिहास है। डैश सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था, तो हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, ये शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। और किस मुगल इमारत की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर होने की अनूठी विशेषता है, तो ये ताजमहल का लंबाई और चौड़ाई बराबर है। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है, तो पीर ग्यासुद्दीन औलिया का है। पीर ग्यासुद्दीन औलिया का ये मकबरा है। औरंगजेब ने डैश तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, तो 1658 से 1707 तक किया था। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मपुर का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने अपने दो सर्वोच्च रैंक वाले रईसों को प्रदान किया था। वो कौन थे, तो जय सिंह और जसवंत सिंह थे। मुगल बादशाह डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो औरंगजेब ने जो है आलमगीर की उपाधि धारण की थी। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है, किसकी अवधि के दौरान लिखा गया था, तो ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लिखा गया था।
डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो औरंगजेब के शासनकाल में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? तो औरंगजेब ने जो है संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। बहादुर शाह प्रथम का जन्म जो है कब हुआ था? तो ये 1643 में हुआ था। कह रहा है कि डैश औरंगजेब ने अपने शेष जीवन के लिए कैद कर लिया था डैश को, ये शाहजहां को जो है शेष जीवन के लिए कैद कर लिया था। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए फरमान जारी किया था? ये औरंगजेब ने। शक्तिशाली मुगल शासकों में से अंतिम कौन था? तो ये औरंगजेब थे। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया फिर से लगाया गया? तो औरंगजेब के शासनकाल में जजिया को फिर से लगाया गया था। सैयद बंधुओं का पतन किस मुगल बादशाह ने किया था? तो ये मुहम्मद शाह ने। करनाल जो कि 1739 का युद्ध फारसी राजा नादिर शाह ने डैश की सेना को हराकर जीत हासिल की थी? तो मुगल बादशाह मुहम्मद शाह को। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये रंगून में हुआ था। मुगल सम्राट डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया? तो ये औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? तो 21 सूबा था मुगल साम्राज्य में। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मुअज्जम हुआ था। औरंगजेब की उत्तराधिकारी जो है मुअज्जम हुआ था। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरान का दफन स्थान कहाँ है? जो कि ताजमहल की प्रतिकृति है। ये कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सम्राट औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था? ये बीबी का मकबरा जो है करवाया था। किसके पतन के साथ ही लाल किला में मुगलों की उपस्थिति समाप्त हो गई? तो बहादुर शाह जफर के पतन के साथ। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय जफर कहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ये शाहजहांनामा जो है वो मिर्जा मोहम्मद कासी नहीं होगा, इनायत खान होगा। गुलबदम बेगम इमामनामा के लिखे थे। अबुल फजल अकबरनामा के और अब्दुल हमीद लाहौरी जो है पादशाहनामा के लेखक थे। चलिए इतना ही। थैंक्स।